हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपकी बुक स्पर्श का फर्स्ट चैप्टर के साखी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसरों को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। इसका उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से औरों के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारे मन के अहंकार भी नाश होता है और हमारे हृदय को शांति मिलती है, जिससे तन को शीतलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के जलने अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है, तब मन के सारे विकार अर्थात भ्रम शंकाएं का नाश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। इसका उत्तर है, हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है। हम उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, जबकि वह सब और व्याप्त है। इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं। इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो सांसारिक सुखों का भोग करते हैं, और दुखी वे हैं जो ईश्वर का ध्यान लगाकर जागते रहते हैं। यहाँ सोना अज्ञानता का और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग संसार में उपलब्ध सुख सुविधाओं को भी वास्तविक सुख समझते हैं, वे अज्ञानी हैं और सोए हुए हैं। वास्तविक ज्ञान ईश्वर को जानना है, काम कर रहा है, वह जाग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए हैं। इसका उत्तर है, अपने स्वभाव को निर्मल बनाए रखने के लिए कवि ने बताया है कि हम अपने आसपास निंदा रखने वाले चाहिए, ताकि वे हमें हमारी बुराइयों से अवगत करा सकें और हम उन बुराइयों को अपने अंदर से दूर कर सकें। इससे हम अपने स्वभाव को बिना पानी और साबुन के स्वच्छ और निर्मल बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एके असीर पीर का पढ़े सुपंडित हुए, इस पंक्ति द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कबीर यह कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लिया, वही वास्तविक ज्ञानी है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और उसे जानने वाला ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उद्धर साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कबीर की साखियाँ सुदृढ़ भाषा में लिखी हुई हैं। इनकी साखियाँ जनमानस को जीने का कला सिखाती हैं। इन्होंने अवधी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का मिश्रण प्रयोग किया है।
तद्भव तथा देसी भाषा का अनूठा मेल भी है। जन सामान्य की बोलचाल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। बिरह भुवंग तन बसे मंत्र न लावे कोई। इसका हम उत्तर पढ़ते हैं। इस पंक्ति का भाव है कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर बिछड़ने का सांप बस जाता है तो उस पर कोई उपाय या मंत्र का असर नहीं होता, वह मिलने के लिए तड़पता ही रहता है। नेक्स्ट पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। इस पंक्ति का अर्थ बताना है हमें, तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उस सुगंध के स्थान का पता लगाने के लिए जंगल में घूमता रहता है। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें ना देखकर विभिन्न स्थानों पर ढूंढता रहता है। नेक्स्ट पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जब तक उनके हृदय में मैं यानी अहंकार था, तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई तब उनके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। नेक्स्ट पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। कबीर के अनुसार किताबी और शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर को जान लेने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।